स्वागत है आपका आज की चाय पे। उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। ऐसे लगा साहिबा यही कह रही थी अपने व्लॉग के थ्रू आप सब से, अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से। जब उसने अभी हाल ही में वो जो शादी का ये फंक्शन हो रहा था बड़े पापा के यहाँ पे, वो आउटफिट पहनी थी जो कि उसने दिखाई ही नहीं। I mean, हो सकता है कि लोग ये सोचें कि वो ग्रे वाली आउटफिट अच्छी नहीं थी तो इसने दूसरी ले ली, बट वी हैव सीन हर व्लॉग्स एंड शी जस्ट पुल्ड दैट कॉन्टेंट लाइक एनीथिंग। इट वॉज लाइक सच अ प्लान कॉन्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रे वाला जो उसने वो दिखाया था फैब्रिक या जो भी, कोई भी वो नहीं पहनता इतने बड़े फंक्शन पे। एंड इसने प्रॉपर तरीके से तैयार होना था। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लग रहा था कि अभी रिसेंटली इसे हैदराबादी ड्रेस ट्राई करी थी, जो इसके व्लॉग में आपने देखा होगा, पिंक कलर की। और जो दूसरी ड्रेस थी गोल्डन सी जो भी इससे पहनी थी, वो भी कुछ वैसी सी सिमिलर थी। आई डू थिंक दैट शी ऑलरेडी हैड दैट ड्रेस एंड ये ग्रे वाला जो था फैब्रिक, ये पड़ा हुआ था, जो सूट था अजीब सा, ये पड़ा हुआ था। एंड शी थॉट दैट ओके लेट मी एक्ट स्मार्ट, और मैं ये ऐसे दिखा देती हूँ कि मुझे ये ग्रे आउटफिट पहनना है एंड सब लोग क्रिटिसाइज करेंगे एंड देन बेसिकली शादी तक जाने का खर्चा और ये सब निकल जाएगा ये सब ड्रामे में। और वही हुआ। तब तक का कंटेंट और व्लॉग समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई अपनी एक्चुअल आउटफिट इस तरीके से तो रिवील करता नहीं है फंक्शन में जाने से पहले। और यही मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे ये कर रही है, ये सारे आउटफिट्स ऐसे दिखा के डिस्कस करके, ये तो कभी नहीं करती है। तो फाइनल हमेशा फंक्शन वाले दिन पहनती है। लोगों की आदत भी होती है कि किसी की शादी में जाना है तो तब तक अपने रिश्तेदारों को भी नहीं दिखाते हैं जब तक कि वो फंक्शन नहीं होता है। इसलिए भी कि हमारी आउटफिट से ज़्यादा अच्छी आउटफिट किसी और की ना हो जाए या फिर मैचिंग ना किसी की हो जाए। एंड सी आपके सामने ही है। अगर तो ये बात मैं पहले कहती तो हो सकता था लोग सोचते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो सब दिखा रही है, बना रही है, इतना उसको मुश्किल पड़ रही है ग्रे वाले आउटफिट को रिप्लेस करने में, बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, कपड़े नहीं समझ आ रहे हैं। वो ब्लैक वाली आउटफिट उसने नेक्स्ट डे पहनी है, बट मेन आउटफिट जो थी, मेन इवेंट जो था उस दिन, उसने जो आउटफिट पहनी थी वो आप लोगों को नहीं दिखाई। एंड यू ऑल थॉट कि वो ग्रे प्लेन अजीब सी आउटफिट वो पहनेगी, एंड सरप्राइज सरप्राइज उसने कुछ और पहना। एंड was it the best? I don't know about the outfit, but I do think that वो outfit को पूरी तरीके से मेकअप ने, I'm sorry to say, but हाँ मेकअप ने ruin कर दिया। और वो कैसे, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, जब कैमरा इतना ज़्यादा ब्लश और मेकअप कैप्चर कर रहा है तो हाउ कम इन रियल लाइफ उसको नहीं दिखा, या फिर कैमरा में ही आप देख देख के वो कर रहे थे। बट कहते हैं ना कि एक्चुअली में ये बात मुझे बिग बॉस से पता लगी थी। एक बार हिना खान ने अपनी आईब्रो बनाई हुई थी एंड साथ में उस टाइम पे एक कंटेस्टेंट था लव, तो उसने बोला था कि इतनी ज़्यादा आप आईब्रो बना रहे हो, ये बहुत अननेचुरल लग रही है। तो हिना ने बोला था कैमरा पे उतना नहीं कैच करता है, तो काफ़ी ज़्यादा सटल और नेचुरल मेकअप लगता है, इवन तो रियलिटी में बहुत हैवी होता है। आप सोचिए, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट द अमाउंट ऑफ मेकअप जो दिख रहा था ना साहिबा का, वो उससे भी डबल होगा जो कि एक्चुअल में था। जो असलियत में दिख रहा होगा ब्लश, वो तो अलग ही लेवल का होगा। और लेवल सबके निकलेंगे, चाहे तुम क्यों मुझे क्रिटिसाइज कर रही हो। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जाके देख लीजिए जो पिंक आउटफिट हैदराबादी वाली जिसकी आउटफिट थी, वो आउटफिट में जो मेकअप है दैट इज़ डेफिनेटली वेरी नाइस एंड सटल। मतलब हैवी तो वो भी है, बट हाँ ओकेजन के हिसाब से, घर की शादी थी, अच्छा मेकअप है, उतना ही हैवी चलता है। बट ओवर करने की, हाँ ओवर करने की तो मुझे आदत है ना, चाहे यू नो ना, आई एम अ वेरी लिटिल एंड एवरीथिंग वाज ग्लिटर। वही दिख रहा था, मतलब लिटरली इतना ग्लिटर, इतना ब्लश, इतना सब कुछ, हैवी आई लैशेज, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यू नीड टू कीप वन थिंग वेरी सटल। एंड कुछ, मैं तो कहती हूँ कुछ सटल हो या ना हो, दो चीज़ें करना अगर कोई भी बंद कर दे तो कभी उनका मेकअप रुइन नहीं होगा। एक, मैच द फाउंडेशन टू योर शेड, एंड सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्लश ओवर ना करे। और हो भी गया, अगर ओवर हो जाता है कई बार, हर कोई इंसान है, इट्स ओके। मतलब मेकअप आर्टिस्ट को हम पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट इवन नो कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो दे डू द बेस्ट एंड समटाइम्स इट्स अ लॉट। तो बस आप अपने आप को देखो, ऑब्जर्व करो कि आप क्या दिख रहे हैं, कुछ अपनी भी तो समझ है। मुझ में, हाय अल्लाह, मुझ में समझ नहीं है, चाहे मतलब आप में नहीं है, बट आसपास के आपके लोग नहीं थे क्या। दो चीज़ें हैं, यहाँ तो लोग बहुत डरते हैं इसे फीडबैक देने से, जो इसके रिश्तेदार हैं, कि कहीं उन पे भड़क ना जाए, या फिर कोई भी इतना, मतलब हाँ सॉरी बट इतना सगा नहीं हुआ अभी तक इसका कि इसे जेन्युइन फीडबैक दे सके। इतना अच्छा नॉर्मल मेकअप था डॉक्टर खाला का और खिजा का, हालांकि ब्लश कहीं ना कहीं सबके ज़्यादा थे, मेकअप आर्टिस्ट जो थी उनका खुद का भी ज़्यादा था, पर इसका तो ओवर ही कर दिया था। और किसी ने नहीं बताया, आसपास के एक इंसान ने, कि ब्लश ज़्यादा हो गया। हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर से ऊपर डैप कर लेती, जो फाउंडेशन की एक लेयर आती, उससे सब एकदम सेट हो जाता। हाँ मेकअप से बहुत फ़र्क पड़ गया। और शाणा कौवा जड़ा होंदा ना
मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, बट पंजाबियों को पता होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमेशा जो ज़्यादा सियाना बनता है वो उसके क्या इवेंचुअली रिजल्ट आते हैं। तो वही इनके साथ हुआ। शी वॉज ट्राइंग टू एक्ट क्लेवर, झूठ बोलना, ऑडियंस को मैनिपुलेट करना, नकली नकली व्लॉग बना के फेक सिनेरियोज क्रिएट करना, एंड बाय द एंड ऑफ इट, even after having such an elaborate outfit, was it the best? I don't know. It was just too much over the top. बट ठीक है, वो आउटफिट भी इतनी बुरी नहीं थी, बट आपने अपने वो चलाकियाँ दिखा दिखा के जो आपने एंड रिजल्ट अचीव करा, दैट डिड नॉट गो वेल विद योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। हमेशा अपने आप को सिंपल दिखाने वाली लड़की, हल्का हल्का बोलने वाली लड़की, वो इतना हैवी सब कुछ करके गई। Just shows how desperate you were to look the best amongst all. But एंड में सब देख सकते हैं क्या हुआ। जो भी बाकी रिश्तेदार थे सब, उन सब के मेकअप फिर भी बहुत सटल, बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसका बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था, हद से ज़्यादा। और इसकी मम्मा भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। खिज़ा तो ऑफकोर्स, खिज़ा का तो कुछ क्या चल रहा है। मैंने अभी नेहा का वो देखा है व्लॉग, आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा कुछ है। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की ने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ अचीव नहीं करा है, अभी तक वो कुछ बनी भी नहीं है, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, एंड रूमर्स ये आ रहे हैं दैट अभी से ही इसकी शादी का डिस्कशन। हाँ, मैं एक मेकओवर देख रही हूँ, मैं एक डिफरेंस देख रही हूँ उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी में, क्योंकि आज तक बड़ी शादियों में बड़ा कुछ हुआ, 20, 21, 22 साल जितने की भी ये है, उसमें मैंने कभी नहीं देखा है कि खिज़ा ने प्रॉपर तरीके से वो तैयार हुई हो, अपने पे ध्यान दिया हो। सडनली उसके मुंह पे एक अलग सी खुशी भी है, एक अलग सा उसके फेस पे नूर भी है, और बहुत एक अलग सी उसकी वो हो गई है, यू नो, मेकअप वेकअप भी ढंग से कर, बाल भी ढंग से बनाने लग गई है। आई एम सीइंग दैट डिफरेंस, बट क्या वो इन रूमर्स की वजह से है, क्या कुछ ऐसा हुआ है तो पता नहीं। बट नेहा, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू देम, हम तो सिर्फ देखिए रिएक्शन चैनल्स आर जस्ट मेकिंग रिएक्शन, राइट, इवन आई एम मेकिंग अ रिएक्शन, बट नेहा बहुत क्लोज है उन सब से। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली उनको ही पता लगेगा, एंड शी सेड दिस कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स जस्ट अ रूमर। बट हाँ, मैं इतना ही बोलूँगी कि खिज़ा वॉज इवन लुकिंग फार बेटर देन यू, देन हाउ कम यू डिडंट लुक इनटू द मिरर एंड चेक योर सेल्फ की प्रॉपरली कि यार क्या मेकअप हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इतना मत खो जाओ ना व्लॉग में। इसलिए तो मैं कहती हूँ, अपने बच्चे की भी कई बार ये वो कर देते हैं, उसकी हेल्थ और हालत को नज़रअंदाज व्लॉग के चक्कर में। और आज क्या हुआ, अपने आप को ही आपने नज़रअंदाज कर दिया। कैमरे में देखने के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया मिरर में देख के कि भाई क्या शक्ल आ रही है क्या नहीं। और मतलब वही होता है ना, फ़ोन में इतना क्लियरली ऐसा नहीं, वैसे कैसे हो सकता है। अभी भी मैं सोच रही हूँ हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो आपने फुटेज ही चेक करी, या किसी ने भी आपको कुछ आइडिया ही नहीं दिया कि ये हालत दिख रही है आपकी। बंदर वाकर मुँह लाल कर लेता सी। आई एम सॉरी, आज मेरी पंजाबी निकल रही है, एंड आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हर, नॉट एट ऑल, बट इट्स जस्ट लाइक हाउ कम एक इंसान को नहीं दिखा कि इतना ज़्यादा और मेकअप हो गया है। हो सकता है ऐसे सोचा हो कैमरा में सटल आएगा, बट जब कैमरा में इतना एक्सट्रीम आ रहा है तो असलियत में तो डर का माहौल होगा। और किसी की शादी में आप जाते हैं तो थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा देखिए, मैं नहीं कह रही रूड हो जाइए, बट हल्का सा ना इंसान को समझना चाहिए कि सारी अटेंशन उनकी तरफ हो। बट वो तो मुझे चाहिए होती है ना, चाहे मैं इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी इसके जो भाई भी आए हैं उनका व्लॉग देखा, उसमें वो इतने वो नहीं लगे जितना ये वो थी। ये तो ऑटोग्राफ और ये सब वो सब दे रही थी। आई गेस इसको बोल देना चाहिए था कि मैं सिर्फ फ़ोटो ही दूंगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, शादी है। चाहे मैं कोई सेलिब्रिटी से कम हूँ, मुझे तो मौका मिल गया सेलिब्रिटी। तुम्हें पता है ना, कोई भी मौका होता है जहाँ मुझे सेलिब्रिटी बनना हो, मैं बन जाती हूँ। मैं इवेंट मौका कुछ और ऐसा देखती नहीं हूँ, मुझे ये होता है बस मेरा चर्चा हो, मुझसे फ़ोटो ले, ऑटोग्राफ लें, मुझे बैठ के खाना, हाथों से बस खाना नहीं खिलाया, यही मलाल है मुझे। बाकी चलो अच्छा था, मुझे अटेंशन चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। व्हाटएवर इट वाज, इतना मुझे। और लोगों को क्या ही वो है भाई, किसका ऑटोग्राफ ले रहे हो, व्हाट इज़ हर अचीवमेंट। अरे जाओ अपनी भाभी जिनसे इतना मतलब निकाला, उनको शेड कर करके व्लॉग बना के पैसे कमा के अपने एहसान फरामोश हस्बैंड को मैंने पैसे दिए। इतना कुछ कर लिया मैंने लाइफ में, तुम्हें नहीं पता चाहे। एग्जैक्टली, इतनी सारी अचीवमेंट है तो सॉरी शॉपिंग, खाना पीना, मज़े करना, व्लॉग बनाना, इतनी सारी अचीवमेंट है तो आई एम नॉट ट्राइंग टू रिड्यूस हर अचीवमेंट, बट ऑल आई वांट टू से इज कि बच्चों, बड़ों, अगर ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं आप, तो सोच समझ के तो लें कि किसके साथ ले रहे हैं। लाइफ में आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा कुछ अचीव कर चुके होंगे इन लोगों से। जस्ट बिकॉज दे आर ऑन कैमरा, दे आर रिच एंड दे हैव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, दैट डज नॉट मेक देम बेटर देन यू, दैट डज नॉट मेक देम अ स्टार, दैट डजंट। एंड वाई? बिकॉज सीधी बात है,
सोनू सूद आ भी जाए तो लगता है कि हाँ जी इन्होंने बहुत किया लोगों के लिए, उनके साथ सेल्फी लेनी बनती भी है। बट इन लोगों ने क्या कर दिया? चलो मैडम जनाब का मैं फिर भी मान सकती हूँ, एक वो फेम नेम था, बट व्लॉगर्स, खाना पीना, शॉपिंग और घर में खाना बनाते हुए दिखाना, बैठना उठना, कहीं जाना और कहीं से आना, एंड यू आर स्टिल कीपिंग देम अबव यू। इतना कि आप ऑटोग्राफ लेंगे। यह जनता की गलती है। वो जनता भोली होती है ना, इमोशनली कनेक्ट कर जाती है। जबकि रिलेटेबल दिखने का तो सिर्फ व्लॉगर्स नाटक कर रहे हैं, अंदर करोड़ों पड़े हैं, बट रहेंगे मिडिल क्लास लोगों की तरह। क्यों? आपको दिखाना जो है कि भैया देखो हम कितने डाउन टू अर्थ हैं, बट द रियलिटी इज फार डिफरेंट। रियलिटी इज दिस दैट द ग्रे सूट वॉज टू मैनिपुलेट यू ऑल टू क्रिएट कॉन्टेंट, एंड असली में वो गोल्डन सूट या जो भी उसने पहना था वो था फॉर द मेन डे। अब आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं मैनिपुलेशन इन व्लॉगिंग। उल्लू बनाया बड़ा मजा, हाँ मजा तो इसे आया होगा, लाखों कमा लिए वो सब झूठ दिखा के। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग इन माय कोचिंग प्रोग्राम। जिनको नहीं पता है, आई डू प्रोवाइड LOA कोचिंग विच इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग। और उस 5 सेशन के जो मेन पैकेज है, उस 5 सेशन के कोचिंग प्रोग्राम में अपार्ट फ्रॉम 11 पे मैंने बताया, इसमें टाइम स्टैम्प दिख रहा था। सो अपार्ट फ्रॉम माई सेशंस ऑन LOA, यानी LOA के अलावा अगर मैं किसी चीज़ पे एम्फोसाइज करती हूँ और कहीं से शुरू होती है मेरी कोचिंग, वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो बहुत एक्सटेंसिवली, मतलब 5 दिन के एंड में आपको समझ आएगा कि फाइन यू आर अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। इतना फ़र्क हो जाता है। और वो इसलिए होता है बिकॉज जो रूट्स हैं, जहाँ से आपके बिलीव्स बनना शुरू हुए, जिसकी वजह से आज वहाँ पे आप हैं जहाँ हैं, मैं उसे चेंज करती हूँ। एंड देन हम जाते हैं टुवर्ड्स LOA एंड देन बियॉन्ड LOA। तो वो सब कुछ मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर रही हूँ इन द कोचिंग प्रोग्राम। बट अगर किसी वजह से नहीं भी कोई ले पाता है कोचिंग, तो इट्स ऑल राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे मेरे वीडियोस, मेरे पॉडकास्ट AK मिरेकल्स पे है, दूसरे चैनल पे है। जाइए, वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, मिरर वर्क कीजिए, रेजिस्टेंस हटाइए, ब्लॉकेजेस हटाइए, LOA कीजिए एंड अचीव योर ड्रीम्स, फुलफिल योर ड्रीम्स बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर। जिस दिन आप पहचान जाएंगे ना कि आप ही में भगवान बसते हैं और आप कुछ भी, कोई भी विश फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा है विद ऑल द पावर्स। बस आपको अपने ऊपर यकीन करने की देर है, एंड देन विजुअलाइज एंड मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू। एंड बस वही बात है, बिलीफ सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं आप अटक जाते हैं ना, आपके बिलीफ पे आप नहीं काम कर पा रहे बिकॉज वो इतना बुरी तरीके से आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है कि नहीं वो हो पा रहा है, उसके लिए सब्लिमिनल्स होते हैं। और मुझसे कई लोगों ने सब्लिमिनल्स जिन्होंने भी बनवाए हैं, उनके फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहे हैं। आप भी बनवा सकते हैं। 2 तरीके के सब्लिमिनल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग। जो जैसा आपको सूट करे आप वैसा बनवा सकते हैं। एंड बिकॉज कस्टमाइज्ड होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन योर कंसर्न, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बिकॉज बहुत सारे सब्लिमिनल्स ऑनलाइन होते हैं बट दे आर नॉट मेड फॉर यू, दे आर नॉट कस्टमाइज बेस्ड ऑन योर कंसर्न। तो इसलिए जो मेरे सब्लिमिनल्स होंगे, क्योंकि वो कंसर्न के ऊपर बेस्ड होंगे, एंड दे विल हैव अफर्मेशंस व्हिच आर बेस्ड एग्जॉस्टिवली एंड कंक्लूसिवली रिलेटेड टू योर कंसर्न एंड टू सॉल्व दैट इशू दैट यू आर फेसिंग, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। दैट बी ऑल। बहुत शुक्रिया फरी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।